तो गाइस यार, आप लोग का मैसेज आ रहा था कि सर बजट और छात्रवृत्ति के बारे में कोई आप अपडेट नहीं दे रहे हैं बजट के रिगार्डिंग। तो सुबह सुबह वाले वीडियो में मैंने आपसे कल वाले वीडियो में कहा था कि भाई दूंगा। तो इस वीडियो में आपको कितने छात्रों को टोटल छात्रवृत्ति मिली है, कितनों को नहीं मिली है, बजट है कि नहीं है, क्या नियम है, बजट होते हुए भी छात्रवृत्ति क्यों नहीं दी जा रही, इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। कुछ बातें मैं अपने एक्सेप्टेशन से बताऊँगा, अपने जो भी एक्सपीरियंस उसके तौर पर, कुछ DW के अधिकारियों के द्वारा बातें कन्फर्मेशन के तौर पर जो फाइनल हुई हूँ उन बातों को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। स्टेटस इस दिन तक आप सभी का फाइनल अपडेट हो जाएगा। इस दिन के बाद छात्रवृत्ति पर कोई बात नहीं होगी। लाखों छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगा इस बार। तो कौन से वो छात्र रहने वाले हैं, कितने लाख छात्र रहने वाले हैं, पहली बार आपको ये सारा डिटेल जो है वो मैं फुल डिटेल वे में, फुल एक्सप्लेन वे में बात करने वाला हूँ। तो वीडियो में होप आप लोग पूरा देखेंगे और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो कर दो। चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर अभी कल की डेट में कई सारे स्टूडेंट्स का जो स्टेटस है वो अपडेट हुआ, इवन किस फॉर्म में ट्रांजैक्शन फेल का इशू बता रहा है, किस लिए बता रहा है, किस कारण उनकी छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही। कि भाई बताया जा रहा है कि मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट जो था वो क्रॉस कर चुका था, यानी कि पैसे का लेन देन ज़्यादा हो चुका था, बैंक अकाउंट की लिमिट जो थी वो कम थी और इस कारण तमाम छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिल सका। देखिए डायरेक्टली हम पॉइंट पे आते हैं। इस बार टोटल 76 लाख यानी कि 76 लाख छात्रों ने फॉर्म को अप्लाई किया। समझ गए गाइस, गवर्नमेंट ने वादा किया था कि हम 55 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति देंगे, यहाँ तक ठीक है। तो भाई सवाल ये उठता है कि भाई लास्ट तक कितने फॉर्म जो हैं वो वेरीफाई थे। तो गाइस आपको बता दूं टोटल फॉर्म जो थे वो 63 लाख कहा जाता है। कोई अधिकारी कह रहा था कि 58 लाख, यानी कि मान के चलो कि 58 से 63 लाख फॉर्म जो थे वो वेरीफाई हुए, उनका फॉर्म सही था। समझ गए, मतलब हर जगह से फॉरवर्ड होगा। अब फिर क्या हुआ कि बाद में इतना आपको बता दूं, सॉरी एक यहाँ पे मैंने आपके साथ गलत डाटा शेयर किया। 68 लाख जो भी मैंने आपसे कहा ना कि 58 से 63 लाख इतने फॉर्म जो थे वो इंस्टीट्यूट से सही सलामत फॉरवर्ड किए गए और DW के अधिकारियों तक पहुंची वो फॉर्म। उसके बाद वहाँ पे क्या हुआ कि करीब आपकी जानकारी के लिए बता दूं 55 से 58 लाख जो फॉर्म थे। देखिए बहुत ही ऑथेंटिक और रियल डाटा बता रहा हूँ, किसी को ये डाटा नहीं मालूम होगा। यूट्यूब पे गारंटी दे रहा हूँ। इसके बाद लोग भले ही इस वीडियो को देखने के बाद बताने लगे, वो बात अलग होगी, लेकिन गारंटी दे रहा हूँ इस बात का। समझ गए। तो 58 लाख छात्रों का लगभग फॉर्म वेरीफाई हुआ, 55 से 58 लाख। और गवर्नमेंट का कहना था कि हम जो है वो 55 लाख छात्रों को देंगे। बाद में फरवरी में इन्होंने मतलब तो हाथ उठा लिया, कहा 50 तक दे पाएंगे, 50 लाख छात्रों को। फिर क्या हुआ पूरी कहानी आपको अच्छे से विस्तार से बताता हूँ, सारांश। उसके बाद फिर बीच में ट्रांजैक्शन इशू, ये इशू, स्टेटस का इशू, मतलब कुल टोटल जो भी था वो इशू होने लगा। और टोटल कितने लाख छात्रों को छात्रवृत्ति मिल सका है अब तक, इस बात की जानकारी मैं आपको दूंगा। देखिए वैसे कहा जा रहा है कि 36 लाख, लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि 34 से 38 लाख छात्रों को इस बार आइदर वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिली हो या फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट छात्रवृत्ति भेजी गई और इन छात्रों को छात्रवृत्ति रिसीव हुआ। तो गाइस सर अगर ये 55 के हिसाब से माने तो 17 से 19 लाख ऐसे छात्र हैं जिनको इस बार स्कॉलरशिप का लाभ फॉर्म वेरीफाई होने के बावजूद नहीं मिल सका। इवन दो अगर बात करें तो 17 से 19 नहीं, 20 लाख ओवरऑल मान के चलो, एक कंफर्म डाटा कि 20 लाख छात्रों को फॉर्म वेरीफाई होने के बावजूद भी इस सत्र में छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिला। उसके अलावा आपको थोड़ा सा और शॉकिंग मैं अपडेट देता हूँ। देखिए क्या होता है जनरली कि बजट खत्म हो जाने के बाद छात्रवृत्ति पर रोक लगती है, यानी कि छात्रवृत्ति नहीं दी जा सकती। मगर इस बार आपको थोड़ा सा शॉकिंग अपडेट दे रहा हूँ। देखिए 175 करोड़ रुपए जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए बचा हुआ है, मगर अभी भी छात्रवृत्ति नहीं भेजी गई। क्यों? रीज़न बताया गया कि भाई 31 मार्च के बाद कोई छात्रवृत्ति नहीं भेजी जाएगी नए सत्र में, इसलिए 175 करोड़ रुपए बचा के रख दिया गया। वहीं अभी मैं आपको एक और अपडेट दिखाऊंगा जिसमें ये नियम लगाया गया कि भाई इस बार पैसा वापस नहीं होगा, बजट जो है वापस नहीं जाएगा गवर्नमेंट के खजाने में। सारा कुछ मैं भी आगे दिखाऊंगा, वीडियो को पूरा देखना अगर आप में पेशेंस है तो, अदरवाइज यहीं से स्किप करके भाग सकते हो, इट्स टोटली योर चॉइस। अब यहाँ से देखिए, ये हम बात कर रहे थे भाई क्या हुआ बजट को लेकर। तो वहीं कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिनका बजट खत्म हुआ, जैसे कि ओबीसी का बजट खत्म हुआ। एससी के जितने छात्रों को मिलना था मिल चुका। इवन दो एसटी के साथ, यानी कि हमारे जो माइनॉरिटी भाई हैं उनके साथ गलत हुआ,
भेदभाव हुआ। अलग अलग स्टूडेंट्स का मैसेज आता रहता है कि सर आप माइनॉरिटी के बारे में बात नहीं करते। देखिए, बात तो मैं हर एक छात्र, हर एक कैटेगरी के बारे में करता हूं, मगर रियलिटी ये है कि आप वीडियो को पूरा ही नहीं देखते। थंबनेल के आधार पे वीडियो को जज करने वालों, मैं कहता हूं कि वीडियो देखना तुम बंद कर दो, क्योंकि जिससे वीडियो में इतना इंफॉर्मेटिव जो डाटा मैंने अभी आपके साथ शेयर किया, सोचो इसके लिए मैंने कितनी मेहनत की होगी। अलग अलग 7 DW के अधिकारियों से बात किया पिछले 2 दिनों के अंदर, इवन दो 1076 पे भी बात किया। उसके बाद ये फाइनल डाटा मैं आपको एनालिसिस के तौर पे दे रहा हूँ। और वहीं आपको अगर मैं बता दूँ तो गाइज़ अब क्या है कि छात्रवृत्ति मिलने के चांसेस बेहद कम हैं। 20 अप्रैल 2022 इसके बाद कोई छात्रवृत्ति नहीं भेजी जाएगी और ना ही स्टेटस अपडेट होगा। तो इतना तो मान के चलो कि इस 10 से 20 के बीच में आपका स्टेटस ताबड़तोड़ अपडेट होगा। और ये अपडेट कैसे होगा, आपको स्कॉलरशिप क्यों नहीं मिली, कितना मिला, कैसे मिला, ये सारी जानकारी वहाँ पे दी गई होंगी। इवन दो कई सारे छात्रों को इस बीच छात्रवृत्ति रिसीव हो सकता है। तो कौन से वो छात्र होंगे इसके बारे में हम बात करेंगे। ये वही छात्र होंगे जिनका ट्रांजैक्शन 31 तारीख के शाम को हुआ, पीएफएमएस प्रणाली के थ्रू हुआ और छात्रों को डिले पैसा रिसीव हो रहा है। हालांकि अब स्कॉलरशिप को लेकर चांसेस बेहद कम हैं। अब आप लोग बताइए कि ये सही है या फिर गलत। 175 करोड़ का बजट होते हुए भी जनरल कैटेगरी के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दी जा सकी। 58 करोड़ का बजट होते हुए भी माइनॉरिटी कैटेगरी और एससी कैटेगरी के साथ भेदभाव हुआ। ओबीसी का बजट 27 करोड़ शेष रहते हुए भी छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दी जा सकी। कारण ये बताया गया कि 31 मार्च के बाद छात्रवृत्ति नहीं भेजी जाएगी। मुझे ये नहीं समझ में आता कि चुनाव के कारण ये जो आचार संहिता लगाए थे उसके कारण डिले हुआ। तो अगर आप आचार संहिता लगा के कार्य को रोक सकते हैं तो क्या नए सत्र में डेट को बढ़ा के छात्रवृत्ति नहीं दे सकते? ये सारी चीज़ें, ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कमेंट में सारे रेट करूँगा। कमेंट में अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। चलिए कुछ और भी अपडेट्स हैं उन पर हम बात करते हैं। तो गाइस यार, स्कॉलरशिप का स्टेटस आपका अपडेट हुआ नहीं हुआ, पीएफएमएस से पैसा चेक करने के लिए सिंपली आपको क्रोम पे बेस्ट रोजगार जो है वो सर्च कर देना है। यहीं से आपको लिंक्स देखने को मिल जाएगा, यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस 2021-22। और गाइस जैसे आप यहाँ से क्लिक करते हैं ना, 5 सेकंड के अंदर ये जो है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सारी डायरेक्टली रिडायरेक्ट करते हैं, फिर आपसे बात। तो गाइस यार, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले आना है और आपको कई सारे लिंक्स देखने को मिल जाएंगे। टेलीग्राम का चैनल है, लिंक का ज्वाइन कर सकते हो। और गाइस यहाँ पे देखिए, आपको सिंपली स्टेटस और करेक्शन का लिंक देखने को मिल जाएगा। तो जो सा भी आपका कैटेगरी ऑफ फ्रेश रिन्यूअल, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है और अपना स्कॉलरशिप का जो भी स्टेटस है उसको जरूर से चेकआउट कर लेना। तो गाइस यार, अभी मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा कि अब छात्रवृत्ति का बजट वापस नहीं होगा। इस बार ज़्यादा छात्र छात्राओं को मिली छात्रवृत्ति। क्या है पूरा मैटर, इसके बारे में एग्जैक्ट आज से 6 दिन पहले मैं एक आर्टिकल के माध्यम से, एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया था। एक बार फिर से ये सारी चीज़ें डिस्कस करता हूं कि बजट होते हुए भी छात्रवृत्ति नहीं दी जा सकी। और इस आर्टिकल में क्या है कि अब छात्रवृत्ति का बजट वापस नहीं होगा। अगर बजट वापस नहीं होगा तो उस पैसे का क्या किया जाएगा, ये सवाल जो है वो लगातार छात्रों के जहन में उठ रहा है और मेरे भी जहन में है, आपके भी जहन में है। तो कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये सही है या फिर गलत। बाकी का आप लोग खुद ही समझदार हो। ये जो वीडियो है वो रियलिटी है स्कॉलरशिप को लेकर, पिछले 6 महीने का मैंने सारांश इस वीडियो में उड़ेल के रख दिया। अब ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि उन तमाम छात्रों में, हर एक पढ़ने वाले युवा में ये वीडियो आप तक पहुँचाओ। अगर आप अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर सकते तो फिर धिक्कार है, लानत है आप पर। और अगर आप शेयर करना नहीं जानते तो सीख लीजिए, और शेयर करना आता हो तो ज़रूर से शेयर कीजिएगा, जिससे कि जो भी हमारे युवा साथी हैं, जो भी छात्र हैं, इधर उन्हें छात्रवृत्ति मिली हो या फिर नहीं मिली हो, उन तक ये जानकारी पहुँचे। और उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा कि वीडियो को पूरा देखें। बाकी का आप लोग समझदार हो। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव हो, लाइक करना, दोस्तों में शेयर करने के अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगा हो तो। बाकी का थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।